ऑलमोस्ट देखो 1000 पॉइंट के लिए मैं ट्रेड करता हूँ, तो हमारे एंट्री से देख सकते हो 1200 पॉइंट मार्केट ऊपर है। नो डाउट ये ऑप्शन आज प्रोबेबली ज़ीरो भी हो जाएगा। यहाँ पे निकल जाते हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्डर को बुक कर लिया फाइनली। हमने 13,856 का प्रॉफिट बुक किया एक लॉट में। हम सभी लॉसेस लेते हैं, बट कुछ ट्रेड आपके पोर्टफोलियो में ऐसे होने चाहिए जो आपके पूरे के पूरे नेगेटिव अकाउंट को उठा के बहुत बड़ा पॉजिटिव तक लेके जाए। ये जो प्रॉफिट है गाइस, ये जो आज हमने बुक किया, इस प्रॉफिट को मैं विड्रॉ भी मांगने वाला हूं। तो वो विड्रॉल भी प्लेस कर दिया है। बार बार एक ही बात को मैं रिपीट करता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसी दिन बनोगे जिस दिन आपने अपना खुद का सिस्टम डिज़ाइन किया। सब बना रहे हो और पैसा आप मतलब स्क्रीन पे देखा और बैंक में देखा है, दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जो ट्रेडर है वो पैसा उनके बैंक में आना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन पे अगर आपको 1 लाख रुपए भी दिखाते हैं, बट बाय एंड ऑफ द ईयर अगर आप 1 रुपये भी नहीं निकालते हो बाय एंड ऑफ द मंथ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट हार्ड वर्क? क्यों कर रहे हो? मतलब अगर पैसा नहीं है, मतलब इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो, तो यू विल नेवर बी सक्सेसफुल इन दिस गेम। सो गाइज़, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। और बहुत ही मुश्किल से ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्रोबेबली आपको एक प्रॉपर वीडियोस मिलेगा मे बी बाय एंड ऑफ अप्रैल या बिगिनिंग ऑफ मई में, जब मेरा टूर वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से अपडेट करता हूँ। कल तक का ट्रेड आई होप आपको याद होगा, हमने 8000 का प्रॉफिट किया था। और मैंने उस समय आपको बताया था कि जैसे ही मार्केट इस लेवल यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिव थे, इसको निकालेगा तो मैं प्रोबेबली ये ब्रेकआउट लेवल पे बाई करने की कोशिश करूँगा, मतलब अपसाइड का व्यू रखूँगा। तो पुट वगैरह सेल करने का सोचा था मैंने। हुआ क्या, मार्केट सीधा खुलता है बहुत ही ऊपर, मतलब यहाँ से सोचो यहाँ तक, मतलब 500 पॉइंट ऊपर मार्केट खुलता है। तो ऑलमोस्ट मेरी एंट्री वहाँ पे मिस हो जाती है। मार्केट जब मैंने सुबह में देखा तो मार्केट ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो कितना नीचे तक स्पाइक लगा है। यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था मार्केट, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया कि एंट्री करे कैसे करें। तो फाइनली मैंने क्या किया, मैंने देखा कि एक बार पहले इस 1 आवर की कैंडल को बन जाने देते हैं, 1 घंटा वेट करते, देखते हैं मार्केट क्या रिस्पॉन्ड करता है। अगर 1 घंटा के बाद भी मार्केट इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है तो मैं फिर इसका स्टॉप लॉस लगा के एंटर करने का प्लान किया था। तो मार्केट वैसा कुछ किया नहीं, वैसा मार्केट सीधा नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो एक्चुअली में मेरा जो एंट्री लेवल है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो हो जाता है जब ऐसा होता है मार्केट में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्लान किया था और मैं इधर कहीं इसका स्टॉप लॉस रखता, लेकिन अब देखो मेरा स्टॉप लॉस ना बड़ा हो गया। पहले अगर मान लो इधर कहीं मेरी एंट्री हुई है तो अभी स्टॉप लॉस देखो बहुत बड़ा है, अभी 500 पॉइंट का है। अगर हो सके यहाँ कहीं खुलता ना तो स्टॉप लॉस मेरा छोटा रहता, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में रहता। तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवर में नहीं है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जो फ़िलहाल जो प्लान है वो आपको बताता हूँ कि मैं वेट करने वाला हूँ। अगर मार्केट इस लेवल को टच भी कर दे, मतलब ये 60-70 पॉइंट टच कर दे, मैं इसको निकाल दूंगा। ठीक है, पहले मार्केट का वेट करूंगा, क्योंकि हो सके मार्केट इसके थोड़ा सा अंदर जाए और फिर से जब मार्केट यू टर्न लेके जब निकल रहा हो ना, तो फिर मैं एंटर करूंगा। या तो फिर जो भी हो, मतलब ट्राई करूंगा इसके ऊपर मैं निकाल दूं, मतलब ज़्यादा वेट ना करूं 1000 के ऊपर। ठीक है, क्यों ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए भी। ठीक है, आई होप कि ये ऊपर चला जाए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम इसको फिर अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। ठीक है, स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। लेकिन अगर एज्यूम करता हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो कि ये नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये मिसलेनियस सिनेरियो होता है मेरे लिए भी, तो उसको हैंडल करना थोड़ा सा रन टाइम पे देख के डिसीजन लेना पड़ता है और वो थोड़ा टफ होता है। जो भी हो, अभी फ़िलहाल जो एंट्री हुई है वो 954 पे हुई है। ठीक है, 0.45। ठीक है, तो देखते हैं कैसा रहता है, आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी अभी अगर आप ध्यान से देखो तो एक ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है। अब ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा पता नहीं, बट अगर ये यहाँ से देखो, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी, मतलब यहाँ पे बहुत ही स्लो एंड स्टडी पहुँचा। अगर बाई चांस ये ब्रेक करता है ना, तो फिर बैंक निफ्टी को 49,000 टच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है, इन केस अगर हम आज इस सेलिंग कैंडल के ऊपर निकल जाते हैं तो ठीक है। तो जैसा भी रहता है, जो भी रहता है, आपको अपडेट करता हूँ। वीडियोस को रेज्यूम करता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे सेल किया था 949 पे, आपको याद होगा। और मैंने बोला था कि स्टॉप लॉस देखता हूँ क्या करेंगे, प्रोबेबली डे हाई पे लगाएंगे और डे हाई पे स्टॉप लॉस है लगभग 60 से 70 रुपए का स्टॉप लॉस था। उसके अगेंस्ट में अगर आप
ये पर्टिकुलर ट्रेड का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया बाकी ट्रेड से। देख सकते हो अभी तक 1:11 का आरआर चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपको, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो वहाँ आपको मिला होगा कि ये लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आएगा बैंक निफ्टी में। और यहाँ से लगभग आप देख सकते हो 800 पॉइंट का रैली चल रहा है। हमें लगभग 600 पॉइंट के आसपास मिल रहा है, लगभग हाँ 600 पॉइंट के आसपास मिल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट है एक्चुअली, ठीक है। मतलब ये ऑलमोस्ट एक ऑप्शन सेलर का रिटर्न के परसेंटेज में बात करें तो वो 4% का रिटर्न बनाता है, मतलब 4000 रुपीज़ के आसपास। तो ये 9000 है, मतलब उसके ये 2 महीने का रिटर्न के बराबर हमने रिटर्न एक ही ट्रेड में निकाला है। तो गाइज़ वीडियो को रेज्यूम करता हूँ। आपको पता है कि मैं घर पर नहीं था और एक प्लान टूर पर था, और उसी रीज़न से जो भी वीडियोज़ है मैंने बाहर से शूट किए थे। आपको जैसे स्पेशली जो ट्रेड नंबर 10 है वो आपने देखा होगा कि विदाउट फेस, बिकॉज़ माइक्रोफोन कैमरा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। अभी मैं घर पर हूँ तो ये वीडियो जो हाफ वीडियो है वो विदाउट कैम शूट हुआ है, और नेक्स्ट पोर्शन में यहाँ पे अवेलेबल मेरे पास इक्विपमेंट्स हैं कि इसको मैं शूट कर सकता हूँ विथ कैमरा एंड ऑल। तो चलिए इसको रिज्यूम करते हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि हमने 954 पर इस ऑप्शन को सेल किया था, और हमारे एंट्री पॉइंट से लगातार वन वे में मार्केट में एक मोमेंटम हमें देखने को मिला। नाउ अब क्या करना है? ऑलमोस्ट देखो 1000 पॉइंट के लिए मैं ट्रेड करता हूँ तो हमारे एंट्री से देख सकते हो 1200 पॉइंट मार्केट ऊपर है। नो डाउट ये ऑप्शन आज प्रोबेबली ज़ीरो भी हो जाएगा। तो अब हम मार्केट में स्टॉप लॉस को यहाँ ऊपर या बीच में रखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि किसी भी टाइम गामा इफ़ेक्ट अगर आता है बाई चांस, तो उस गामा इफ़ेक्ट में हमें कोई नुकसान या कुछ ना हो, तो इसलिए मैं इसको ट्रेल करना प्रेफ़र करता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है इस 57 के आसपास, हम लोग इसके ऊपर इसको ट्रेल कर लेंगे। हम यहाँ पे रखेंगे 57 और यहाँ पे रखेंगे 80, ठीक है। एंड मॉडिफाई कर देंगे ऑर्डर्स को, ठीक है। मॉडिफाई हमने कर दिया ऑर्डर्स को, तो आप देख सकते हो इन लिमिट प्राइस एंड बियॉन्ड परमिसिबल रेंज, ठीक है। एक काम करता हूँ, ऑर्डर को मैं कंफर्म कैंसिल करके, एक मिनट थोड़ा सा ड्रैग करके देखते हैं, स्लो एंड स्टडी। ओके, कंफर्म कैंसिल करते हैं और इसके ऊपर हम एक लिमिट ऑर्डर पुट करने की कोशिश करते हैं। चलो 57, क्योंकि अब ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है तो इसको थोड़ा टाइटली ट्रेल कर लेंगे, और हम यहाँ पे इसको करेंगे 80, ठीक है। अभी जो ट्रेडेड प्राइस है 30 के आसपास है, चलो इसको देखते हैं। फिर से रिजेक्ट हो गया, ओके, ठीक है। कुछ तो इश्यूज आ रहे हैं, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन लिमिट प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस इज बियॉन्ड, तो ये ऑर्डर्स रिजेक्ट हो रहे हैं बियॉन्ड ट्रिगर प्राइस, ठीक है। तो अब इसको मैं काम ये करने वाला हूँ कि ऑलमोस्ट ये आ चुका है, इसको हम यहाँ पे कहीं पे निकाल देंगे, ठीक है। इस स्विंग हाई के पास में रखता हूँ। अगर मार्केट इस स्विंग हाई को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो फिर इस ट्रेड में रुक के कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे आ गया, 29 के आसपास आ चुका, ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ ही बचा हुआ है। 30 रुपीज़ मतलब 400-450 रुपये का प्रीमियम और बचा हुआ है। तो ठीक है, इसको इसको हम निकाल ही देते हैं ट्रेल करके, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो चलो, तो आई थिंक हम यहाँ पे निकल जाते हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्डर को बुक कर लिया फाइनली। हमने 13,856 का प्रॉफिट बुक किया एक लॉट में। ऑलमोस्ट 930 पॉइंट के आसपास, 920 पॉइंट के आसपास हमने इस ट्रेड को होल्ड करके रखा था। हो सके अभी ये थोड़ी देर में ज़ीरो की तरफ चला जाए, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट
स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं हो रहा है, तो लेट इट बी। 20-30 रुपए के लिए लाइक इट्स ऑलमोस्ट सपोज टू बी ज़ीरो। ठीक है, तो इसको हमने फाइनली बुक किया। आई होप आप लोग को ट्रेड समझ में आया होगा। ये कुछ ऑर्डर्स इशू आ रहे हैं, मैं एक बार देखता हूँ, चाहे रहने दो, अभी इतना टाइम नहीं है कि कॉल करे फायर फायर टीम को क्यों आ रहे हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको 1000 पॉइंट 954, मतलब ऑलमोस्ट 1000 ही पकड़ो, 1000 पॉइंट पे सेल करके ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास कवर किया। रीज़न, ये जो ट्रेड्स होते हैं, मैं इसको आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ट्रेड्स आपके मिस नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्यों मिस नहीं होने चाहिए? क्योंकि ये जो ट्रेड होते हैं, यही पोर्टफोलियो बिल्डर ट्रेड होते हैं। मतलब आप लॉसेस लोगे, मुझे पता है, हम सभी लॉसेस लेते हैं, बट कुछ ट्रेड आपके पोर्टफोलियो में ऐसे होने चाहिए जो आपके पूरे के पूरे नेगेटिव अकाउंट को उठा के बहुत बड़ा पॉजिटिव तक लेके जाए। ठीक है, मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ ताकि आप लोग को बहुत ही क्लियरली समझ में आए। ठीक है, कि कोई फेक ऐप वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है जो जो भी है आपके सामने चल रहा है, पीएनएल देखो, ऑल पोजीशंस। तो ये मैंने रिफ्रेश एक बार, चलो और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो चलो, एक रिफ्रेश और हो गया। ठीक है, ऑल पोजीशंस में आते हैं, ऑर्डर्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अभी जो ऑर्डर रिजेक्ट हो रहे थे आपके सामने, ठीक है, ये सारे। तो और ऑल पोजीशंस में देख लो, ये है पोजीशन, आज का जो भी पीएनएल है ये आपके सामने है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने इसको एक अच्छे प्राइस पे बुक किया। ठीक है, ऑलमोस्ट इसको अगर आप देखोगे तो 4 अप्रैल को हमने ट्रेड लिया था, एग्जिट हमने किया है इसको 10 अप्रैल पे। ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा थोड़ी देर में, प्रोबेबली ज़ीरो हो जाएगा एक्सपायरी के एंड तक, बट ठीक है, 20 रुपये के लिए फिर पूरे दिन मॉनिटर करना या बैठे रहना डजंट मेक एनी सेंस। एग्जिट प्राइस, एग्जिट है 31 ही पकड़ो, चलो 30.7, इसको 31 ही पकड़ो। तो अगर हम यहाँ पे हिसाब लगा के देखें, अगर हम हिसाब लगा के देखें तो हमने इसको 954, ठीक है, -31, 923 पॉइंट बुक किया, दैट्स फंटास्टिक। नेट पॉइंट 900। ये जो ट्रेड है ना, यही वाला ट्रेड पोर्टफोलियो को ऊपर लेके जाता है। इंटू 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,845, देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट। यहाँ जो भी प्रॉफिट उसको लिख लेते हैं 13,856, जो भी वहाँ दिखा रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 923 के आसपास एक पॉइंट हमने बुक किया, इसको प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हो हमने बुक किया। तो अब ये जो प्रॉफिट है गाइज, ये जो आज हमने बुक किया, इस प्रॉफिट को मैं विड्रॉ भी मारने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट मैंने बुक किया किसी एक पर्पस के लिए, किसी एक काम के लिए, किसी एक अच्छे काम के लिए मैं इस प्रॉफिट को बुक करना चाहता हूँ, मतलब विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो इस प्रॉफिट को अब हम विड्रॉ भी कर लेंगे। ठीक है, जो भी आज हमें मिला है, देखो ब्रोकरेज वगैरह कितना लगेगा, टैक्सेस 50 to 70 रुपीज़ मैक्स टू मैक्स, सब कुछ इंक्लूड भी कर ले तो, क्योंकि हम कोई ओवर ट्रेड तो करते नहीं, एक ही ट्रेड में पूरा इतना लंबा पोजीशन हमने लिया है, राइट। इसको 1 आवर कर दो, ठीक है, इतना लंबा ट्रेड में, एक ही ट्रेड में इतना लंबा पोजीशन लिया, राइट। तो इट्स ओके, राइट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 13,856 है, तो मैं 13,000, चलो 500 के आसपास का आज विड्रॉ भी कर लूँगा। तो आगे हम विड्रॉल पे, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि अभी तक हमने कुछ भी इसमें विड्रॉ नहीं किया है। तो ये मेरा आज फर्स्ट विड्रॉ होगा, इसको 13,500 हम विड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, एक्सिस बैंक है, प्लेस विड्रॉल रिक्वेस्ट एंड कंफर्म। सो ऑलमोस्ट 200-300 रुपये छोड़ के जो भी हमने है, ये देख सकते हो विड्रॉल भी प्लेस कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। ये जो पर्टिकुलर ट्रेड मैंने किया था, ये कुछ पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए किया, तो पर्पस पूरा हुआ, ट्रेड पूरा हो गया, तो मैंने इसको पूरा विड्रॉ कर दिया। रीज़न है कि जब किसी आप अच्छे पर्पस से ट्रेड करते हो ना, तो ही आप होल्ड कर पाते हो, क्योंकि पता है उसके एक एक रुपए कुछ अच्छे काम में यूटिलाइज हो सकता है। ठीक है, तो इसी रीज़न से ये वाला ट्रेड हम विड्रॉ, मतलब इतना देर तक होल्ड करके रख पाए। नहीं तो अगर आप खुद के लिए करते हो तो शायद आपका ग्रीड एंड फियर भी बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इश्यूज होता है। तो अभी देख लो, हमने विड्रॉल के लिए भी लाइक पेमेंट
प्रोसेस भी रख दिया है, तो प्रोबेबली कल तक ये हमें हमारे बैंक अकाउंट में भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वापस चार्ट पे आते हैं। तो हम लोग बैक हो गए चार्ट पे, तो ये आपके सामने जो भी है ट्रेड। अब यहाँ से क्या? क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बैंक निफ्टी का जो करंट चार्ट आप देखो, बैंक निफ्टी लगातार डे लो को ब्रेक मतलब प्रोटेक्ट करता हुआ चला है, कभी भी किसी ने डे लो को ब्रेक नहीं किया। तो अब हम ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं, तो किसी भी टाइम अगर डे लो टूटता है तो मार्केट नो डाउट नीचे की तरफ एक मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है, या फिर अगर यहाँ पे हॉल्ट करता है, एक पॉज लेता है, क्योंकि ऑलरेडी एक मोमेंटम हो चुका है, तो मोमेंटम के बाद एक पॉज एक्सपेक्टेड है। अगर पॉज लेता है तो फिर यहाँ पे फिर एक ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो फिर एक पॉसिबिलिटी है। जो भी रहता है, जैसा भी रहता है, आप लोग को अपडेट करता हूँ। और गाइस, हर बार की तरह वीडियोस के एंड पे हम आ चुके हैं, और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप जो मैं बार-बार बोलता हूँ, बार-बार एक ही बात को मैं रिपीट करता हूँ कि आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर उसी दिन बनोगे जिस दिन आपने अपना खुद का सिस्टम डिज़ाइन किया। स्टॉप बाइंग कोर्सेस, स्टॉप फॉलोइंग एनी मेंटर। स्टार्टिंग में एक ज़रूरत पड़ता है आपको, बट उसके बाद नहीं। जस्ट स्टॉप टेकिंग एनी हैंड होल्ड सपोर्ट, ठीक है? खुद से फाइट बैक कीजिए। जब तक आप खुद से फाइट बैक नहीं करोगे, ऐसे 1000 पॉइंट्स के जो ये जो मूव मैंने आपको कैप्चर करके दिखाया, आप देख सकते हो यहाँ से सेल करके एकदम ज़ीरो पे जाके ऑलमोस्ट कवर करना। ये तभी कर पाओगे जब आपने खुद से अपना स्टडी किया हो, खुद से अपना रिसर्च किया हो, ठीक है? अ, किसी कोई मेंटर आपको नहीं सिखा सकता, इवन इंक्लूडिंग मी, कोई आपको नहीं सिखा सकता। मैं आपको दिखा सकता हूँ लाइव करके, जो एटलीस्ट मुझे किसी ने दिखाया नहीं था जब ये चैनल को ओपन करने का जो मेन पर्पस था। क्योंकि जब मैं ट्रेड करता था, लोग बातें करते थे पीएनएल, ये देखो ये 13,000 मान लो एक लॉट में, अभी 10 लॉट रहता तो 1,30,000 होता, राइट? तो वो इजिली आके दिखा देंगे, देखो 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गए, ठीक है। बट कैसे हुए, मतलब माइंडसेट कैसा था, यहाँ पे कैसे टैकल करते हुए चल रहे थे, लाइक जो माइंडसेट जो डेवलप होता है लाइव में, कैसे किया आपने उसको, फिर ट्रेल कैसे किया, ये सारी चीज़ें कभी डिस्कस ही नहीं की जाती थी, राइट? तो और आप पूछ भी नहीं सकते हो, क्योंकि जो सक्सेसफुल हैं वो इसको रिवील नहीं करना चाहते हैं, और जो रिवील कर रहे हैं इधर उधर की चीज़ें, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। मतलब वो आपको पीएनएल छोड़ के सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। वेरीफाइड पीएनएल में भी आजकल बहुत सारे क्लोन ऐप आ गए हैं जो वेरीफाइड पीएनएल वगैरह भी आपको बताते हैं। तो मैं आपको इतना जेन्युइन करके रीज़न है इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको दिख जाए कि हाँ, ये देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ट्रेड लिया, लेने के बाद ये सारे जो भी ऑर्डर्स आपके सामने रिजेक्ट हुए, ये पोजीशन था फाइनल। मतलब मैं पूरा ए टू जेड ट्रांसपेरेंट। उसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को हमने विड्रॉ भी किया, ठीक है। हो सके कल तक वो बैंक अकाउंट में भी आ जाए, ठीक है। या आज भी शाम तक आ सकता है, डिपेंड किनका पेमेंट प्रोसेस कितना टाइम लेता है, ठीक है। और उसके बाद लाइक सी मेकिंग मनी एंड टेकिंग मनी आर टू डिफरेंट थिंग इन ट्रेडिंग, ठीक है। आप पैसा बना रहे हो और पैसा आप मतलब स्क्रीन पे देखा और बैंक में देखा है, दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जो ट्रेडर है वो पैसा उनके बैंक में आना चाहिए, ठीक है। आप स्क्रीन पे अगर आपको 1 लाख रुपए भी दिखाते हैं, बट बाय एंड ऑफ द ईयर अगर आप 1 रुपए भी नहीं निकालते हो, बाय एंड ऑफ द मंथ, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट हार्ड वर्क? क्यों कर रहे हो? मतलब अगर पैसा नहीं है, मतलब इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो, तो यू विल नेवर बी सक्सेसफुल इन दिस गेम, ठीक है। आपका एक कैलकुलेटेड रिस्क है, कैलकुलेटेड प्रॉफिट है, मतलब हर एक चीज़ एक कैलकुलेशन से कर रहे हो। इट्स वेल एंड गुड। कुछ वो दिखाना चाहता हूँ जो कोई नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं भी वही दिखाऊँ जो सब लोग बता रहे हैं, तो फिर कोई डिफरेंस नहीं होगा। मुझे वो पोर्शन दिखाना है जो लोग बताने में हिचकिचाते हैं। तो अगर आपको एफर्ट पसंद में आ रहा है ये इन सभी चीज़ों का, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपना कमेंट्स बताइए कि आपने क्या पोजीशन बनाया था इस पर्टिकुलर में, कि आप लॉन्ग थे, शॉर्ट थे, आपने स्टॉप लॉस किया, क्या आपका पोजीशन था जब भी आप ये वीडियो को वॉच कर रहे हो। और जो भी आपके फ्रेंड जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑप्शन सेल करना पसंद करते हैं, ठीक है, बड़े-बड़े ट्रेंड के लिए ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करके पहुँचाइएगा, ताकि उनको एक होप मिल सके, उनको एक उम्मीद मिल सके कि हाँ, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, इवन कम कैपिटल में भी हो सकता है। अब इसी के साथ मैं आज वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, और जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग होता है, आप लोगों को वहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज़ीरो ट्रेडर को।